ओ ओ ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मोक्षाय। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मोक्षाय। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मोक्षाय। हम भगवान शिव की पूजा करते हैं जिनके 3 नेत्र हैं, तो प्रत्येक श्वास में शक्ति का संचार करते हैं, जिनकी शक्ति से जगत का लालपन विधि पूर्व हो रहा। हमारी उनसे प्रार्थना है कि वे हमें जन्म मरण के बंधन से मुक्त करें और मोक्ष की प्राप्ति कराएं। जिस प्रकार ककड़ी बेल में पक जाने के बाद बेल रूपी बंधन से मुक्त हो जाती है, हम भी उसी प्रकार संसार रूपी बंधनों से मुक्त हो जाएं और आपके चरणों की अमृत धारा का पान करते हुए आप में प्रभावित व लीन हो जाएं। दिव्य नारायण में आपका स्वागत है। जैसा कि हम रोज बताते कि जीवन में स्थिरता लाने के लिए व्यक्ति को अपनी दिनचर्या, खान पान सही प्रकार से करना चाहिए। अगर गलत तरीके से खान पीन होता है तो जीवन में कभी भी रोगों से छुटकारा नहीं पा सकता। इसलिए प्रत्येक मनुष्य का ये कर्तव्य है कि अपने इस मनुष्य जीवन को ठीक तरीके से जिए। उसके लिए मनुष्य को अपना जीवन जो है वो सीधे रास्ते चलते हुए और सहज भाव से जीना चाहिए। जैसा कि हम रोज आपको बताते हैं कि ये जो प्राणायाम क्रिया है, ये व्यक्ति का वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल तीनों इस पे आधारित है। इसलिए जो बीत गया वो वापसी नहीं आता और जो चल रहा है वो लौट के नहीं आता। इसलिए मनुष्य को अपना मंगल चाहते हुए रोज नियम से आसन, प्राणायाम, जलपान ये जरूर करना है, क्योंकि बिना जल के हम जीवन नहीं चला सकते। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर 75% जो है वो जल है। अगर शरीर के अंदर से जल की कमी होती रहेगी तो जीवन में कभी भी बीमारियों को नहीं भगा सकता। इसलिए अगर शरीर से बीमारियों को भगाना है तो जीवन में जल पीना अति आवश्यक है। इसलिए हमें सुबह को
4 गिलास गुनगुना जल निहार मुँह पीना है, उसके बाद शौच वगैरह जाना है। तो हमारी पेट भी साफ हो जाएगा और जठराग्नि भी तेज हो जाएगी और शरीर से अंदर से बीमारियाँ समाप्त हो जाएँगी। शुरुआत करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम क्या है कि दोनों नाड़ियों के द्वारा श्वास को लंबा लेना और छोड़ना। भस्त्रिका प्राणायाम क्या है? भस्त्रिका प्राणायाम वो है जो हमारी इन नाड़ियों को शुद्ध रखता, यानी कि नाक के अंदर मांस नहीं बढ़ने देता, नजला नहीं होने देता और जो श्वसन क्रिया नाक के द्वारा फेफड़ों तक पहुंचती है उसका मार्ग साफ करता है। एक बार फिर देखोगे। भस्त्रिका करने से हमारे जो फेफड़ों के छिद्र बंद हो चुके हैं वो छिद्र खुलते हैं। दूसरा, ऑक्सीजन जो
प्रत्येक मनुष्य के लिए जरूरी है। यानी जो ऑक्सीजन का लेवल है वो भी कम नहीं होता। 80-90% 100 तक भी हो जाता है अगर आदमी प्राणायाम का अभ्यास ठीक तरीके से रोज करता है। सबसे बड़ी बात, जो शरीर के 3 दोष हैं, वात कफ पित्त, वो कभी बिगड़ते नहीं हैं भस्त्रिका करने से। दूसरी बात, नाक में मांस नहीं बढ़ता, नजला जुकाम नहीं रहता, और कभी बॉडी में टेम्परेचर यानी कि बुखार जल्दी जल्दी नहीं आता। ये भस्त्रिका का लाभ है। बस होठ बंद रहने चाहिए, नासिका से लंबा गहरा श्वास ऐसे। लंबा। जो हम भोजन शरीर को देते हैं, अगर वो भोजन डायरेक्ट शरीर के अंदर पड़ा रह जाए और सड़े ना, तो शरीर के अंदर 7 धातु बिगड़ जाती है। यानी जो है, रस बिगड़ेगा तो रक्त बिगड़ेगा, रक्त बिगड़ेगा तो मांस बिगड़ेगा, मांस बिगड़ेगा तो हड्डी बिगड़ेगी, हड्डी बिगड़ेगी तो मज्जा बिगड़ेगा, मज्जा बिगड़ेगा तो मेज बनेगा, बिगड़ेगा, मेज बिगड़ेगा तो आदमी का ओज बिगड़ेगा। तो जो हम भोजन ग्रहण करते हैं वो अंदर सड़ना भी चाहिए, रक्त मांस भी बनना चाहिए, हड्डी भी बननी चाहिए, तभी शरीर हमारा जीवित रहेगा। उसके लिए बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी है। अगर शरीर के अंदर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हमारे फेफड़े वर्किंग नहीं करेंगे, क्योंकि फेफड़ों का काम है शुद्ध हवा लेना और अशुद्ध हवा को बाहर निकालना। और वो जब भी होता है जब हम भस्त्रिका प्राणायाम नियम पूर्वक करेंगे। यानी कि 5 मिनट से लेकर 10 तक मिनट तक अगर भस्त्रिका करते हैं तो फेफड़ों की समस्या कभी नहीं होती है, न दमा होता, न फेफड़ों की टीबी होती, न नजला होता, न सिर के बाल टूटते। ये सब आधारित जो है वो हमारी प्राण शक्ति पे है। इसलिए एक बार फिर देखें। हमारी नासिका के
दोनों क्षेत्र खुले रहने चाहिए, यानी जब हम श्वास लें तो श्वास में अवरोधक पैदा ना हो, यानी कि बिल्कुल साफ और फिल्टर श्वास अंदर चलनी चाहिए। अगर कफ के कारण या साइनस के कारण श्वास नहीं अंदर पूरी जा रही है तो आपके हार्ट पे लोड पड़ेगा, अटैक पड़ने के चांस बढ़ेंगे। इसलिए आप भस्त्रिका के द्वारा 5 से 10 मिनट इन दोनों नाड़ियों को खोलें, क्योंकि जो हम लोग खाते पीते हैं वो नाड़ी ज्ञान पे आधारित है। और नाड़ी ज्ञान क्या है? अगर हम भोजन खा रहे हैं तो हमारी सूर्य नाड़ी पूरी और सहज भाव से चलनी चाहिए। जब हम जल पिए तो हमारी चंद्र नाड़ी सहज भाव से चले। उससे क्या होता है? अगर नाड़ी हमारी पूर्ण गति से चलती है तो शरीर के अंदर कभी भी रोग पैदा नहीं होते और शरीर अचानक न बीमार पड़ता है, न गुर्दे रोग होते हैं, न हार्ट रोग होता है, न लीवर। क्योंकि ये दो नाड़ी जो हैं संपूर्ण शरीर की व्यवस्था को संभाले हुए हैं। एक बार फिर देखेंगे। जो आपके शरीर में कफ है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। जो बात रोग है धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। जो खून संबंधी शिकायत है, खून में इन्फेक्शन रहता है, खून गाढ़ा गाढ़ा रहता है, वो भी अपने आप पतला हो जाएगा। क्योंकि शरीर को, आपके संपूर्ण शरीर को ऑक्सीजन प्राप्त हो चुकी होगी। अब इसके बाद कपालभाति। कपालभाति सीधा है, ये जो हमारा चेहरा है ये कपाल है। श्वासें बाहर जाती हैं, पेट अंदर जाता है, पेट संबंधित बीमारियां दूर होती हैं। शुरुआत करेंगे कपालभाति प्राणायाम के साथ। कमर सीधी, गर्दन सीधी। हम्म।
कपालभाति प्राणायाम करने से जिन लोगों का वजन अधिक बढ़ रहा है, धीरे धीरे करके कम हो जाएगा। और जिन लोगों को ज़्यादा वजन बढ़ने की शिकायत है, तो वो अपने घर में एक शहद की शीशी ले आए। 2 चम्मच शहद गुनगुने पानी में, 2 गिलास पानी में 2 चम्मच शहद घोल लें और सुबह नाश्ते से 1 डेढ़ घंटे पहले उसे पिएं। तो जो भी आपके अंदर दिक्कत है वेट बढ़ने की या पेट संबंधित, वो धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाएगी। वेट कब बढ़ता है? जब शरीर में पानी की कमी होती है। पानी की पूर्ति अगर हमारे शरीर में हो जाएगी, तो ना हमारी चर्बी बढ़ेगी, ना पेट बढ़ेगा, ना कम होगा। यानी कि शरीर का जो बैलेंस ठीक हो जाएगा। अगर गले में खरांसें रहती हैं या बार बार सांस लेने में दिक्कत आती है, तो अमरूद के पत्तों को धो लें और उनके छोटे छोटे टुकड़े कर लें और उन्हें रोज 1 गिलास पानी में उबालें। थोड़ा चाहें तो उसमें आप हल्का सा काला नमक भी गेर सकते हैं और थोड़े तेज पात के पत्ते भी। जब उठते 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 चौथाई भाग रह जाए, तो आप उसे ठंडा करके 40 दिन लगातार इसका प्रयोग करें, तो आपकी जो भी समस्या है इस काढ़े से दूर हो जाएगी। एक बार फिर देखें कपालभाति। कपालभाति करने से पेट के रोग, आंतों के रोग, गुर्दों के रोग, अच्छे रोग शरीर में क्यों आते हैं? शरीर में रोग इसलिए आते हैं
कि कोई ना कोई कमी होती है। अगर आपके शरीर में पानी की मात्रा हमेशा पूर्ण बनी रहेगी, तो शरीर के अंदर किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं आएगी, ना हार्ट संबंधित, ना लीवर संबंधित, ना गुर्दे संबंधित। सिर्फ शरीर का बैलेंस बढ़िया होना चाहिए और प्राणायाम का अभ्यास रोज होना चाहिए। एक बार फिर कपालभाति करने से आंतों के अंदर कभी भी मल नहीं रहेगा और पेट पूर्ण रूप से साफ हो जाता है। क्योंकि जब तक आंतों में मल बना रहता है और वायु का पिट तो बंद रहता है, तो बहुत से लोग होते हैं कि इधर खाया इधर जो है सोच को भाग गए, क्योंकि वो पाचन शक्ति उनकी बिगड़ जाती है। लेकिन अगर हम ये कपालभाति प्राणायाम करते हैं तो पाचन तंत्र भी हमारा मजबूत होगा, पेट की गैसें भी समाप्त होंगी, जठरा अग्नि भी तेज होगी और शरीर के अंदर पूर्ण आराम मिलेगा। एक बार फिर प्रत्येक मनुष्य का जो ईश्वर ने निर्माण करा है, इस देह के रूप में करा है। और देह क्या है? देह पंचभूतों से, पांच तत्वों से मिलकर बना है, यानी कि जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि। पांच प्राण इसके अंदर वास करते हैं: आपान, प्राण, उदान, व्यान और समान। और पांच प्राण और पांच तत्व बने तो सहज भाव से इसमें रक्त भी होगा, मांस भी होगा, हड्डी भी होगी, मज्जा भी होगा। ईश्वर ने जो है आपको पूर्ण बना के भेजा है। जब तक आपके अंदर जठराग्नि तीव्र रहती है, पाचन शक्ति मजबूत रहती है, तब तक आप जो है भरपूर आनंद लेते हैं शरीर का, खूब खाते हैं, खूब पीते हैं। लेकिन जैसे जैसे मंदाग्नि पैदा होती रहती है, शरीर रोगों से घिर जाता है। फिर हम जो है तरह तरह की दवाई, तरह तरह के चेकअप, तरह तरह की जो है बीमारी शरीर में मिल जाती है। कभी दांतों की बीमारी लग गई, कभी नाक की बीमारी लग गई, कभी आँख की लग गई, कभी सिर की पीड़ा लग गई, कभी जो गुर्दों में दर्द होने लगा, कभी पथरी किसी का। तो तरह तरह की बीमारी शरीर में आ जाती है। तो इस सब का हिसाब क्या है कि शरीर की व्यवस्था ठीक करना। और वो जो हम लोग ये प्राणायाम बताते हैं दिव्य नारायण के द्वारा, हमें इनका अनुपालन करना चाहिए। क्योंकि पालन वो चीज है जो हमारी व्यवस्था को ठीक करती है। दवा भी जब काम करेगी जब शरीर की पाचन शक्ति मजबूत होगी। पाचन शक्ति कमजोर है तो दवा भी काम नहीं करेगी। फिर और पावर, फिर और पावर, फिर इंजेक्शन, ये वो। अगर
हमें वाकई में अपने से मोहब्बत है और इस शरीर से लगाव है, तो इसके अंदर जो 5 प्राण और 5 तत्व बचे हुए हैं, उन्हें ठीक करना है। और वो कब ठीक होंगे? जब हम प्राणायाम का और आसन का अभ्यास निरंतर करेंगे। एक बार फिर इसके बाद बाह्य बंध। बाह्य बंध में क्या है? सोच जानने की इंद्री। शरीर के अंदर हमारे 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। तो कर्मेंद्रिय में क्या है? सोच जानने की इंद्री, यानी कि मल द्वार। इसे संकोचन करेंगे, जैसे कि घोड़ा संकोचन करता है असवन्य मुद्रा में, ऐसे ही हम जो है मूल बंद करेंगे, यानी कि श्वास बाहर निकाल देंगे। मूल बंद करने से क्या है? बवासीर, जलंधर, भमंदर और गैस संबंधी जितनी शिकायतें हैं, वह मूल बंद करने से दूर हो जाती। एक बार फिर श्वास भरा, उद्यान बंद। उद्यान बंद करने से हमारा संपूर्ण पेट ठीक रहता है, यानी कि न कब्ज होता, न गुर्दे खराब होते, न शुगर शरीर के अंदर जो है बढ़ती। ये पेट खींचने के लाभ है। कैसे? श्वास भरा और ये खींच लिया अंदर दबा के। 3 से 5 बार फिर भरेंगे। जलंधर बंद। गले संबंधित जितनी शिकायत है, चाहे गले के टॉन्सिल हो, गले की नाटें हो, थायराइड हो, या गला दुखता हो, तो श्वास भरेंगे। छोड़ देंगे, फिर भरेंगे। फिर भरेंगे। कुछ लोगों का गला फूल जाता है, क्योंकि
कुछ गले में ग्रंथि होती हैं जो फूल जाती है और फूलते फूलते फिर बड़ी होती रहती है। अगर आपने जालंधर बन का अभ्यास करा तो गला आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। एक बार फिर देखेंगे। अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम का मतलब क्या है कि उल्टा और सीधा, यानी कि चंद्र और सूर्य नाड़ी, इस नाड़ी से जब हम श्वासों का आदान प्रदान करते हैं तो हमारे जो शरीर के अंदर 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नाड़ी हैं, वो पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाती हैं। फेफड़े बलवान हो जाते हैं, लीवर एक्टिवेट रहता है, गुर्दे छानने का काम बढ़िया करते हैं, पैनक्रियाज मजबूत रहता है, यानी संपूर्ण शरीर जो है हमारा शुद्ध रहता है। लेकिन अनुलोम विलोम प्राणायाम कम से कम 20 मिनट से लेकर आधा घंटे तक करना चाहिए, क्योंकि जो करोड़ों नस नाड़ी हैं वो 2 4 5 10 मिनट में शुद्ध नहीं होंगी। उसके लिए कम से कम आपको 20 से आधा घंटा देना पड़ेगा। अब कैसे देते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। शुरुआत बाएं से, दाएं छोड़ेंगे, दाएं से वापसी, बाएं, ये एक चक्र हुआ। और ऐसे 20 25 चक्र करने। कैसे? लेना छोड़ना, बस स्थिति बदलनी है। लेने में बंद नहीं करना है, बंद करना है लेके छोड़ने में, छोड़ने के बाद लेना है, फिर बंद कर लेना है, फिर वापसी लेना है, छोड़ देना है, वापसी बनना है, वापसी बनना है, छोड़ना है, खूब लंबा गहरा बनना है। ये अनुलोम जो प्राणायाम है अपने में बहुत बड़ा प्राणायाम। अनुलोम विलोम करने वाले को जीवन में कभी दवाइयों के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, कभी किसी मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी मदद स्वयं करता है, भगवान गीता में कहा है अर्जुन, जो व्यक्ति अपनी मदद स्वयं करता है उसकी मदद मैं भी करता हूं। इसलिए अगर आपने अनुलोम विलोम करके अपनी सहायता करी तो जितनी दवाइयां हैं, चाहे हार्ट की हो, चाहे लीवर की हो, चाहे गुर्दे की हो, वो सब आपसे जीवन से छूट जाएंगी। एक बार फिर
जीवन है चलने का नाम, और चलते रहो सुबह शाम, और जो जीवन से हार मान ले उसकी हो जाए छुट्टी, और फिर समय भी कहे भैया तेरी मेरी राम राम। इसलिए जीव को कभी भी जीवन में हार नहीं माननी है, निरंतर प्रयास करना है, क्योंकि प्रयास वो समय की पूंजी है, कभी ना कभी आपकी पूर्ति कर देगी। जिन लोगों को खांसी से परेशान रहते हैं, ये अदरक है, और थोड़ी सी अदरक, ये काला नमक है, काला नमक लगा के, वैसे भी आप खांसी की दवाई वगैरह लेती होगी, या पाचन शक्ति में दिक्कत है, भूख कम लगती है, तो ये हल्की सी लेके और मुंह में रख के आराम से बैठे आप, इसका रस हल्के हल्के चूसते रहें। इससे आपको खांसी में तो आराम मिलेगा, आपकी भूख भी बढ़ेगी, और रक्त भी साफ होता है, बात रोग में भी लाभ देती है। वैसे भी आप लोग दवाई भी लेते हो, सिरप भी लेते हो, इंजेक्शन भी लगवाते हो, तो जो हमें प्रकृति से मिला है, कभी कभी आप 2 लौंगों को मुंह में रख के सिर्फ उन्हें चूसना है, तो आपके जीवन में जो भी छोटी मोटी बीमारी है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो महीने में, उन्हें एक दिन ठीक होना पड़ेगा। अब इसके बाद हम आपको उज्जाई पढ़ना है। उज्जाई क्या है कि दोनों नाड़ियों से लंबा गहरा श्वास, खूब लंबा, श्वास जितना लंबा लिया जाए उतना ही लाभ है। फिर खूब लंबा, जितने फेफड़े आपके फूलेंगे उतने ही उनके क्षेत्र खुलेंगे, और वो कब होगा, जब श्वास लंबा लेने का अभ्यास करा जाए। अब हम इसके बाद आपको ब्राह्मणी बताते हैं। ये दोनों तर्जनी उंगली, यानी कि ये जो हमारा हाथ है, इसकी सबसे आगे वाली अंगूठे के बराबर वाली उंगली तर्जनी कहते हैं इसे। इनसे दोनों कानों के छिद्र बंद कर ले, बाहर की आवाज नहीं आए, और नासिक साथ से लंबा गहरा सांस लेते हो, होठों से आवाज करिए जैसे बमरा करता है।
दूसरी बात, ये तो हमारे परिणाम हो गए, जैसे कि भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य बंद, अनुलोम विलोम, उज्जाई, ब्राह्मणी। इसमें आज हम आपको एक और विशेष उपयोगी प्राणायाम बताएंगे। वो क्या है? कुंभक। कुंभक क्या होता है? कुंभक करने से हमारे शरीर की जो बीमारी है वो जल्दी जल्दी ठीक होती है। उसके लिए हमें क्या करना है कि दोनों नाड़ियों से एक साथ श्वास को लंबा अंदर खींचना है और रोकना है, चाहे वो आधा मिनट का हो, चाहे 40 सेकंड का हो। वो आपकी श्वास क्रिया पे आधारित है। तो कैसे करना है? पहले श्वास भरते हैं, छोड़ते हैं और फिर धीरे बढ़ते हैं। ये हमने 1 मिनट अंदर रोका। शुरुआत में आप कम कर सकते हैं, 20 सेकंड कर सकते हैं, जब तक जितनी आपकी क्षमता है। इससे आपके फेफड़ों का बल बढ़ा, हार्ट का बल बढ़ा। तो जो जटिल बीमारी है वो इस प्राणायाम को करने से जल्दी ठीक होती है, क्योंकि प्राण शक्ति से बड़ी शक्ति इस संसार में कोई नहीं है। अब जैसे कि हमने 1 मिनट अंदर रोका है, उसी प्रकार हम इसे आधा मिनट बाहर रोकेंगे। वो क्रिया क्या है कि पहले श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे, फिर भरेंगे, छोड़ेंगे, ऐसे करने से हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं। फेफड़े कभी गलेंगे नहीं, सिकुड़ेंगे नहीं, टीबी नहीं होगी, क्योंकि ये जो प्राणायाम है कुंभक, 1 मिनट अंदर भरना, आंतरिक कुंभक,
आधा मिनट बाहर छोड़ दे के रोक देना, भाई है कुंभक। कुंभक कहते हैं घड़े को। ऐसे ही हमारे जो घड़े हैं शरीर के अंदर, अगर वो मजबूत और बलवान रहेंगे तो हमारा शरीर लंबा टिकेगा। एक बार फिर देख लेते हैं। ये आपको रोज कम से कम 10 करनी, तभी शरीर को पूर्ण लाभ मिलेगा। शुरुआत 1 से करते हुए फिर 2, 3, 4, 5 और 10 तक पहुंचेंगे। तो कुछ ही दिनों में आपको इसके अच्छे परिणाम देखने लगेंगे। अब नारायण नाम की ताली, नारायण 1, नारायण 2, नारायण 3, नारायण 4, नारायण 5, नारायण 6, नारायण 11, नारायण 12, नारायण 13, नारायण 14, नारायण 15, नारायण 16, नारायण 17, नारायण 18, नारायण 22, नारायण 23, नारायण 24, नारायण 25, नारायण 26, नारायण 27, नारायण 31, नारायण 32, नारायण 33,
ओ ओ ओम दियो शांति अंतरिक्षम शांति शांतिराप शांतिरोदे शांति वनस्पति शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वम शांति शांतिरेव क्षमा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। दिव्य नारायण में आप सभी का स्वागत है और आप सभी प्रेमी बंधुओं से यही निवेदन है कि आज का युग जो है तरह तरह बीमारियों का युग है। तरह तरह की बीमारियां पैदा होती हैं। क्यों होती हैं? कि शरीर की कैपेसिटी जो है बहुत कम हो चुकी है, यानी रोगों से लड़ने की जो है शरीर में ताकत कम हो चुकी है। अगर आपको रोगों से लड़ना है और जीतना है तो आपको 4 गिलास जल, सुबह बासी मुंह, योगासन, प्राणायाम, पंचकर्म, ये सबको अपने जीवन में लाना पड़ेगा। जब तक आप इन चीज़ों से नहीं जुड़ोगे तब तक आप जीवन में कभी भी रोगों से छुटकारा नहीं पाओगे। हमने देखा है शुगर की बीमारी कभी ठीक नहीं होती, डायलिसिस ठीक नहीं होती, हार्ट की बीमारी क्यों नहीं होती? कि हम उन रोगों से लड़ नहीं पाते। अगर हमें बाकी में जैसे कि राम ने रावण को मार के लंका में विजय प्राप्त करी थी, उसी प्रकार लंका रूपी जो शत्रु हैं, जो हमारे शरीर की व्यवस्था को बिगाड़े पड़े हैं, जो हमें जीवन में आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे हैं, हमारी अगर उन्हें पर हमें विजय प्राप्त करनी है तो हमें अपने जीवन में अपनी दिनचर्या बदलनी पड़ेगी, अपना खान पीन बदलना पड़ेगा, अपना रहन सहन बदलना पड़ेगा। तभी हम जीवन में जो है सफलता प्राप्त करेंगे। दिव्य नारायण मानव सेवा जो है वो हमने इसीलिए इस ट्रस्ट को बनाया है कि जो है लोग दवा भी खा रहे हैं, ऑपरेशन भी करा रहे हैं, फिर भी शरीर को सुख नहीं दे पा रहे। क्यों नहीं दे पा रहे? कि हमारे शरीर की जो कैपेसिटी है वो काफी घट चुकी है। अगर हमें बाकी में अपने जीवन को चमकाना है तो दिव्य नारायण मानव सेवा ट्रस्ट द्वारा जो भी हम आपको बताते हैं, कम से कम आप 2 कदम तो चलो। जब आप 2 कदम चलोगे तो ईश्वर आपकी मदद आगे बढ़ के स्वयं करेंगे दिव्य नारायण मानव के रूप में, और आपका जीवन जो चमकेगा और आप जो देखेंगे कुछ ही समय में आपको रोगों से छुटकारा मिल गया है। तो दिव्य नारायण मानव परिवार को बढ़ाने के लिए आपको यूट्यूब पे जाके सरप्राइज करें, अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ें ताकि हम अधिक से अधिक लोगों को ठीक करें
उनके रोग का निदान करें। यही हमारा लक्ष्य है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और प्रभु आप सबके दुख